हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आज आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, एक और नई इन्वेंट्री निकाल के लाई हूँ जिसमें बहुत सारी आपको यूएसपीज तो मिल ही रही हैं। हाईवे से कनेक्टेड होने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही शांत से इलाके में है। तो आप अगर डेली की भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक सुकून भरी लाइफ शाम को लेना चाहते हैं, ज़्यादा किचपिच में, हाईवे से ज़्यादा शोर शराबे में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। मैं जो आज आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, इसमें मेरे पास छोटी सोसाइटी है, बहुत ही छोटी सी सोसाइटी है, सो डैट आपको लो डेंसिटी के अंदर बहुत ही कम घरों में रहना पड़ेगा। बट एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही कैटेगरी अवेलेबल हैं, एक 3 बेडरूम और एक 3+ सर्वेंट की कैटेगरी है। पटियाला हाईवे से कनेक्टेड मेरी ये प्रॉपर्टी अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन कंडीशन में है, बट हम इसको नियर टू पोजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी पोजेशन जो है वो इसी साल से शुरू होने वाली है। तो जल्दी से चलिए, वेट नहीं करती हूँ, आपको लेके चलती हूँ अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, जहां पे मैं अभी खड़ी हूँ ये आ जाता है मेरा एक्चुअल कॉरिडोर। तो आपको एक्चुअल अपना कॉरिडोर भी जो है वो एज इट इज ही मिलने वाला है। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट आपको मोस्टली हर हाई राइज में मिलते हैं, लेकिन इधर आपको क्या सबसे बड़ी अच्छी बात मिल रही है, एक फ्लैट मेरा इस साइड आ जाता है, तो मेरा दूसरा फ्लैट जो है 10 कदम लेने के बाद शायद मेरे को दूसरा फ्लैट जो है वो इस साइड मिलता है, और दो आपको बिल्कुल उसके ऑपोजिट मिल रहे हैं। तो आपके घर की प्राइवेसी, आपके घर की जो एंट्रेंस है वो आपको भी लग्जरी फील करवाएगी, आपके घर एंटर होने वाले को भी वो लग्जरी फील करवाएगी। मेरा ये वाला जो फ्लैट है इसका पूरा एरिया जो है वो इस साइड आ जाता है, और जो उस साइड वाला फ्लैट रहेगा वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। तो नॉर्मली घरों में जो प्राइवेसी की बात हम लोग हाई राइज में फ्लैट्स की बात करते हैं, वो प्राइवेसी आपकी प्रॉपर मेंटेन रहने वाली है। आपके घर के सामने कोई भी घर घर के सामने कोई भी घर नहीं आने वाला है। ये इस फ्लैट की यूएसपी है, और इसी फ्लैट की एक और मेन यूएसपी भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। जो चीज आप अपने घर में ढूंढते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। जैसे ही आप अपने घर में एंटर होते हैं तो आपको घर की एंट्री पे क्या चाहिए होती है, घर की एंट्री पे आपको एक ऐसी स्पेस चाहिए होती है जहां से आपके बेडरूम्स, आपकी किचन विजिबल नहीं हो, वो होता है हमारा फॉयर एरिया। तो ये एंट्री पे आपको फॉयर एरिया एज इट इज मिलने वाला है। यहाँ से मेरा पूरा घर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, इनफैक्ट मेरा ड्राइंग रूम भी यहाँ से विजिबल नहीं है। तो आपके घर में कोई भी ऐसे गेस्ट है, कोरियर बॉय है, कोई डिलीवरी पर्सन है, तो आप उसको बाहर के बाहर अगर हैंडल भी करते हैं तो आपके घर पे कुछ भी उसको विजिबल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, सबसे एंट्री पे हम लोग चलते हैं अपने ड्राइंग रूम एरिया की तरफ। हम घर में लग्जरी की बात करते हैं तो लग्जरी में क्या काउंट होता है, लग्जरी में काउंट होता है उस घर की स्पेस और स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस मिल जाती है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होती है। उसके अलावा उस घर में क्या आपको लग्जरी मिलता है, आपके घर की प्राइवेसी। और क्या लग्जरी मिलता है, और मिलता है हमें उस घर में वेंटिलेशन। ये सारी चीजें ही हैं जो हमारे घर को लग्जरी बनाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस घर में स्पेस और स्पेस के साथ आपको स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैं खड़ी हूं अपने ड्राइंग रूम एरिया की तरफ, आपको बिल्कुल सेपरेट आपका ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है। ड्राइंग एरिया में अगर अभी आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने 8 सीटर जो सोफा है इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके बाद भी मेरे पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है, और बहुत ही अच्छी मेरे घर में बैठ के, इस ड्राइंग रूम में बैठ के भी अगर आपके गेस्ट हैं तो आपके किसी भी बेडरूम की विजिबिलिटी यहाँ से नहीं है, तो वो प्राइवेसी भी आपकी यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन की हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे इसके सामने ही आपको ये एलईडी पैनल भी बना के दिखाया है, अच्छा खासा एलईडी पैनल बना हुआ है, वॉल पैनलिंग करी हुई है। इन चीज़ों में भी आपकी स्पेस थोड़ी थोड़ी तो जाती ही है, लेकिन फिर भी आपके पास ड्राइंग रूम में बहुत ही अच्छी खासी आपको स्पेस मिल रही है। और मेरा जो डाइनिंग एरिया है वो मेरे ड्राइंग रूम से बिल्कुल सेपरेट आपको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल सेपरेट एरिया जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे बिल्कुल सामने, ये आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया।
डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी बात यह है कि सब पहली बात तो ये मतलब एक आपको सेपरेट एरिया में मिल रहा है, आपको अपना पूरा सेपरेट डाइनिंग एरिया मिल रहा है। नेक्स्ट, डाइनिंग एरिया में भी स्पेस की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने यहाँ पे ये कैबिनेट बनाया हुआ है। आपके पास यहाँ पे डाइनिंग एरिया में क्रॉकरी कैबिनेट बनाने के लिए बहुत अच्छी खासी यहाँ आपको स्पेस मिल रही है। और जो आपको घरों में नहीं मिलता है, आपको डाइनिंग एरिया के साथ भी ये विंडो मिलने वाली है, सो डैट आपके घर में नेचुरल लाइट पूरे घर में सारा दिन रहने वाली है। अब हम चलते हैं अपने किचन पार्ट की तरफ से। मैं एंट्री तो अपनी किचन वाली साइड ले रही हूँ, लेकिन जो मैं चीज आपको फील करवाना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, वो दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे स्पेस। अब आप देख रहे हैं ड्राइंग आपका बिल्कुल सेपरेट है, डाइनिंग आपका बिल्कुल सेपरेट है, और मेरे बिल्कुल लेंथ में पीछे जाके आपको डोर मिल रहा है। तो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मूवमेंट करने के लिए उन्हें स्पेस मिलती है, घर में अच्छी खासी आपको जो है जगह मिल रही है, ताकि आप घर की स्पेस को यूज भी कर पाएं। में हमें जो चीजें नहीं मिलती हैं, वो बहुत सारी चीजें हमें इस फ्लैट में आपको आज एज इट इज ही मिलने वाली हैं। मेरे ऊपर ये जो आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, मोस्टली आपको या तो मिलती नहीं है या फिर सिर्फ ड्राई डाइनिंग एरिया में मिलती है, लेकिन मेरे इस फ्लैट में 1990 के स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग एज इट इज ही मिलने वाली है। मोस्टली हमें हाई राइज में जो चीजें मिलती हैं वो बेसिक घर मिलता है, घर के अंदर हमें सेमी फर्निश्ड घर मिलता है, जिसमें हमारे वार्डरोब्स और किचन ही ज्यादातर रहते हैं। इस हाई राइज सोसाइटी के अंदर, हाई राइज फ्लैट के अंदर आपको 31 चीजें जो हैं वो बिल्डर की तरफ से रिटर्न में दी जाएंगी, जो वो करके देंगे। 31 चीजें जो मैं आपको शायद गिनती करने जाऊं तो कम हो जाएंगी। आप अपने घर में जब भी प्लान करते हैं शिफ्ट करने का, तो शायद आप अपने इंटीरियर पार्ट में भी ये 31 चीजें जो है वो इंक्लूड करने लगेंगे, तो 2 4 5 आप भी भूल जाएंगे। लेकिन बिल्डर की तरफ से ये 31 चीजें वो हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं, उसके अलावा आपके इंटीरियर वर्क से रिलेटेड बहुत सारा वुड वर्क आ जाता है, उसके अलावा आपकी बालकनी को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपके वॉशरूम आपको फुली लोडेड मिल रहे हैं, आपकी किचन आपको फुली लोडेड मिल रही है। तो 31 चीजों को अगर मैं स्प्लिट करने जाऊंगी, तो मैं भी शायद, अगर आप बोलने जाऊंगी कि ये 31 कौन कौन सी हैं, तो शायद मैं भूल जाऊंगी और कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगी। वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, उस लिस्ट के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगी। अपने किचन पार्ट की तरफ, तो ये आ जाता है मेरा किचन एरिया। अब मैं यहाँ से कुछ चीजें जो मुझे साथ साथ दिखती जाएंगी, वो मैं आपको साथ साथ वो 31 में से बताती जाऊंगी। ये ब्रेकफास्ट काउंटर आपके उस 31 में काउंट होता है, ये चीज आपके सामने बिल्कुल आपको एज ये किचन आपको फुली लोडेड एज इट इज ही मिलने वाली है। मैंने आपको ये वर्किंग किचन इसलिए बोली है क्योंकि आपका जो वेट एरिया है इस पर्टिकुलर फ्लैट में बिल्कुल सेपरेट होने वाला है। ये वेट एरिया आपको एज इट इज ही मिलने वाला है, और वर्किंग स्टेशन जो आपका रहेगा वो एज इट इज ही रहेगा। इससे बेनिफिट आपको क्या होता है, लेडीज को क्या बेनिफिट होता है, आपका ये काउंटर जो है वो ज्यादा मैसी नहीं होता, इस पे ज्यादा पानी वगैरह का काम नहीं होगा, आपका वो चीज जो है वो बिल्कुल सेपरेट होने वाला है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने बेडरूम। मेरा जो फर्स्ट बेडरूम है वो मेरा गेस्ट बेडरूम भी हो सकता है, मेरा किड्स बेडरूम भी हो सकता है, या आप अपने पेरेंट्स के लिए इस रूम को अलग से करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। इस रूम को बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया गया है, बाकी दोनों बेडरूम से बिल्कुल थोड़ा सेपरेट रखा गया है। रूम में अगर मैं स्पेस की बात करूं, आपके पास बेड लगने के अलावा साइड टेबल आपके पास लगे हुए हैं, स्पेस बहुत ही अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिल रही है। एलईडी पैनल में भी हम लोगों ने आपको बहुत बड़े साइज का एलईडी पैनल यहाँ पे बना के दिखाया कि आपके पास यहाँ पे कितनी अच्छी आपको स्पेस मिल रही है। वार्डरोब की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले इतनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी मैंने भी बहुत सारे फ्लैट्स को देखा है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन की, और कुछ चीजें जो यूज करी हुई हैं वो बिल्कुल ही आपको डिफरेंट यूज करी हैं। यहाँ पे इस रूम में पर्टिकुलर आपको ये स्लाइडिंग जो है कैबिनेट्स मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम के, इस पर्टिकुलर बेडरूम के वॉशरूम की। ये आ जाता है मेरे फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट वॉशरूम। वॉशरूम भी जैसे मैंने आपको बताया था फुली लोडेड वॉशरूम आपको मिलने वाले हैं। क्वालिटी को, इस स्टाइल क्वालिटी को मैं फील करके देख पा रही हूँ। आपको भी यही बोलना चाहूंगी कि आप इस क्वालिटी को अगर फील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो विजिट का ही प्लान करना पड़ेगा,
क्योंकि मुझे पर्सनली ये हर चीज जो यूनिक चीज जो यूज की हुई है वो अपनी जगह पे बहुत ही अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ वैनिटी आपको एज इट इज मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया फुली लोडेड वॉशरूम है, रूफ टॉप तक आपको यहाँ पे टाइल वर्क जो है वो भी एज इट इज मिलने वाला है। से आपको पूरे घर में हर रूम के साथ जो है वो बालकनी मिलने वाली है, जो कि मेरी मेन यूएसपी है। तो वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में चल के दिखाऊंगी। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपने सेकंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। जो सेकंड और थर्ड बेडरूम है वो मेरे ड्राई डाइनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है। मेरा जो सेकंड वेस्ट बेडरूम आता है उसका जो ये वॉशरूम आ जाता है, ये मेरा आता है कॉमन वॉशरूम। ये कॉमन वॉशरूम मेरे ड्राई डाइनिंग, मेरे गेस्ट को भी असिस्ट करने वाला है, प्लस मेरे सेकंड बेडरूम के साथ भी यही रहने वाला है। टाइल वर्क अगेन बहुत प्रीमियम क्वालिटी की इसमें टाइल्स यूज की हैं। वॉशरूम एज इट इज ही आपको मिलने वाला है, फुली लोडेड। हर वॉशरूम में आपको विंडो भी मिलने वाली है। तो यहीं से एंट्री करते हैं अब हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम अगेन बहुत ही अच्छी लुक तो दे ही रहा है, उसके अलावा स्पेस जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज लगने के बाद आपके पास जो यहाँ पे स्पेस आपको मिल रही है, बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। उसके अलावा इसमें भी आपको जो वार्डरोब है वो एज इट इज ही मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे डबल प्लस एक सिंगल वार्डरोब एज इट इज मिलने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मास्टर क्या रहता है, वो रहता है इसका साइज। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको इस बेडरूम में साइज जो बेड मिल रहा है बेडरूम का, वो बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे साइज मिल रहा है। आपने खुद ही देखा है बेड लगा हुआ है, साइड टेबल आपके पास यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास सोफा भी लगा हुआ है। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एलईडी पैनल भी आपको दिखाया है बना के, कि आपके पास इस पूरे रूम में सब चीज़ें लगी हुई हैं, फिर भी आपके पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल रही है। बेडरूम की स्पेस इसलिए भी इसमें ज़्यादा लग रही है क्योंकि मेरा जो वार्डरोब एरिया है वो बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट आने वाला है। अगेन स्लाइडिंग डोर के साथ आपको ये वार्डरोब एज इट इज़ ही मिलने वाला है। अब आप कहेंगे कि शायद ये सैंपल है, तो ये कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ नहीं मिलेंगी, बट अगेन ये पूरी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली हैं। आज की नीड को ध्यान में रखते हुए आपको अपने घर में कोई अमेंडमेंट्स ना करवानी पड़े, उन चीज़ों का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखा हुआ है। ये आ जाता है मेरा मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम। अगेन बहुत ही एस्थेटिक लुक की टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे यूज की हुई हैं। टाइलों की क्वालिटी तो अच्छी है ही है, कलर कंट्रास्ट भी आपको लॉन्ग टर्म तक जो है वो अच्छा लगने वाला है। अगेन आपको ये पूरा वॉशरूम एज इट इज मिलने वाला है, प्लस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको जो है वो विंडो मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपनी मेन यूएसपी दिखाने वाली हूँ, जो कि होने वाली है मेरी बालकनी। नॉर्मली हमें जितनी भी बालकनीज मिलती हैं वो छोटी छोटी बालकनीज मिलती हैं, और उन छोटी छोटी बालकनीज में हम लोगों को क्या होता है, किसी को हम कवर कर लेते हैं, स्टोर बना लेते हैं, कहीं हम बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये घर में रहता है कि हमारी एक साथ सारी फैमिली एक बालकनी में बैठने के लिए वो स्पेस नहीं मिल पाती है। तो आज आपकी वो प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने वाली है। एंटर करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ये मैश डोर जो आप देख पा रहे हैं ये आपको इस पूरे घर में एज इट इज ही मिलने वाले हैं। अब हम चल रहे हैं अपनी बालकनी की तरफ, और आप खुद मुझे बताइएगा कि आपको ये बालकनी कैसी लग रही है। लेंथ में तो आपने बहुत सारी बालकनी देखनी है कि आपने एक साइड एक पूरी लेंथ आपको बालकनी की मिलने वाली है, लेकिन आज जो मैं बालकनी आपको दिखाने वाली हूँ उसे हम बोलते हैं रनिंग बालकनी, और बहुत ही रेयर ऑप्शंस के साथ ये ट्राई सिटी में ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से मेरी बालकनी स्टार्ट होती है, ये विंडो मेरे मास्टर बेडरूम की आ जाती है, पूरी लेंथ में आपकी यहाँ पे ये बालकनी खत्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी बालकनी के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि कनेक्टेड है। ये आ जाता है मेरा मास्टर बेडरूम, यो मैं आपको अभी दिखा के निकली हूँ। ये मेरा सेकंड बेडरूम जो मैंने आपको पहले दिखाया था। उसके बाद ये आ जाता है मेरा ड्राइंग रूम एरिया, और लास्ट में ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। तो ये पूरी रनिंग बालकनी जो है
वो आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, आप इसको अपना प्राइवेट पार्टी डेक भी बना सकते हैं। बालकनी जो है वो वहीं बन सकती है, रनिंग बालकनी वहीं बन सकती है जहां पे जो टावर होता है वो कॉर्नर में रहता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मेरा ये जो टावर है ये कॉर्नर है, इसमें आपको रनिंग बालकनी मिल रही है। उसी की वजह से आपके घर के सामने भी कोई घर नहीं आता है, आपके घर में प्राइवेसी भी पूरी मेंटेन रहती है। लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, इस पूरी सोसाइटी में 4 एकड़ की सोसाइटी में मेरे पास 4 टावर्स हैं, जिसमें सिर्फ 193 फ्लैट्स इन्वेंटरी मेरे पास अवेलेबल है। उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो 2 टावर्स की मेरी जो डिलीवरी है वो इसी साल दिसंबर एंड में आपको मिलने वाली है, और 2 टावर्स की मेरी जो डिलीवरी है उसकी जो है इन पोजेशन वो नेक्स्ट ईयर आपको मिलने वाली है। तो नेक्स्ट ईयर दिवाली तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। और जो 31 चीजें मैंने आपको बताई हैं आपके इंटीरियर वर्क से रिलेटेड बिल्डर आपको करके दे रहा है, वो टावर हमारा एक सिंगल टावर है जिसमें हम आपको ये चीजें करके दे रहे हैं। अदरवाइज आपके पास ये पूरे फ्लैट्स जो रहेंगे वो सेमी फर्निश्ड कंडीशन में ही आपके पास रहने वाले हैं। ऑलमोस्ट इस प्रॉपर्टी को हम अंडर कंस्ट्रक्शन में काउंट नहीं करते हैं, नियर टू पोजेशन में काउंट करते हैं। इसके ऊपर अगर आप बैंक लोन भी लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटीज भी इसके ऊपर अवेलेबल है, आप किसी भी लीडिंग बैंक से बैंक लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके अलावा फ्लोर चॉइस में भी हमारे पास धीरे धीरे जो है वो इसमें इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट होती जाएगी। तो अगर आपकी कोई फ्लोर चॉइस है, आप अपनी चॉइस से कोई घर लेना चाहते हैं, आपके घर की मेंबर्स की कोई प्रेफरेंस है, तो उस प्रेफरेंस को, उस चॉइस को कंप्लीट करने के लिए जल्दी से प्लान करिए इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का। एकता एकअप ग्रुप से हर प्रॉपर्टी जो आपके लिए लेके आती हूँ उसमें मैं पर्सनली भी देखती हूँ कि मुझे उसमें पर्सनल क्या यूएसपी मिल रही है। हर फैमिली की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर फैमिली की एक अलग प्रेफरेंस होती है। तो कोई प्रॉपर्टी किसी फैमिली मेंबर को सूट करती है या किसी फैमिली को सूट करती है, तो और दूसरी प्रॉपर्टी किसी और फैमिली को सूट करती है। तो हर तरह की प्रॉपर्टी हम हर अलग यूएसपी के साथ इसीलिए लेके आते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई घर देख रहे हैं और आपकी कुछ खास रिक्वायरमेंट्स, खास प्रेफरेंसेस है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जाके जरूर कंप्लीट होंगी। इसी उम्मीद के साथ हम हर एक नई वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, पटियाला रोड से कनेक्टेड मेरी ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। 2024-2025 दो टावर्स की डिलीवरी के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इसमें मेरे पास जो प्राइस शुरू हो जाता है वो 1,09,00,000 से मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्री शुरू हो जाती है। और लास्ट प्राइस, जो लास्ट साइज जो मेरे पास अवेलेबल है वो अवेलेबल है 3+1, जो 2290 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस साथ में एक सर्वेंट रूम आने वाला है। तो अगर आप अपने लिए कोई 3 बेडरूम या 3+ सर्वेंट की कोई कैटेगरी सर्च कर रहे हैं, हाईवे से कनेक्टेड प्रॉपर्टी तो चाहिए लेकिन ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान कीजिए, पेमेंट प्लान कंफर्म कीजिए। उसके अलावा 31 चीजें जो मैंने आपको बोली हैं उसकी लिस्ट लेने के लिए कॉल करिए। और हाँ जी, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो